लास्ट टाइम हमने पढ़ा था मेथड ऑफ सेम पोटेंशियल के बारे में, बस छोटा सा लेक्चर था। अब आगे देखते हैं, वही चीज़ें उसी से रिलेटेड है, मेथड ऑफ सेम पोटेंशियल। जहाँ पे कनेक्टिंग वायर लगा देते हैं, कनेक्टिंग वायर जहाँ लगा देते हैं वहाँ पोटेंशियल क्या हो जाते हैं, सेम। तो वहाँ पोटेंशियल हो जाएगी सेम। तो यहाँ पे मान लेता हूँ भी ए है, यहाँ पे ए है ना, ए से कनेक्ट है तो भी ए हो जाएगी, तो भी ए, तो यहाँ पे भी ए हो जाएगी। फिर यहाँ पे कुछ और होगी ना, तो यहाँ पे मान लेता हूँ भी, ठीक। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगी भी, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगी भी, और यहाँ पे तो भी है ही, सब जगह पता चल गए। अब देखो इसके क्रॉस भी ज़्यादा होगा ना, तो भी ए माइनस भी, इसके क्रॉस भी ए माइनस भी, इसके क्रॉस भी ए माइनस भी, इसके क्रॉस टोटल पोटेंशियल डिफरेंस 0। तो ये गायब कर दो, हटा दो, सीधा इसको ला के यहाँ से कनेक्ट कर दो, इसको ला के यहाँ पे कनेक्ट कर दो, इसके जगह ये हटा, ये आ गया, तो भी माइनस भी, तो उसके पोटेंशियल डिफरेंस तो कुछ और है। तो अब जिसका पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है उन सबको पैरेलल में कनेक्ट कर दें, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस यहाँ पे पूछे जाएंगे बिटवीन ए एंड बी, सबका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस C है, ठीक है। लास्ट टाइम वाला ही है मैम, अगर आप रेगुलर देखते हैं तो आपको पता होगा। तो ये हो गए। चलो भाई इसकी बात करूँ, दो है ना हमारे पास, एक है भी है, तो ए और भी, एक साइड में इधर भी है, एक साइड में भी है, एक साइड में भी है, तो इसके अक्रॉस एक कैपेसिटर लगा दिया, भी ए माइनस भी, फिर भी ए माइनस भी एक और लगा हुआ है, तो एक और लगा दिया, फिर भी ए, इसका देखो ये हो गए, इसका देखो इधर भी है और इधर भी, तो भी ए माइनस भी एक और लगा दिया। अब 1 2 3 फोर्थ गया, फोर्थ को निगलेक्ट कर दो, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस उसमें 0 है, नो चार्ज फ्लो, डिसकनेक्टेड, हट गया वो। तो आगे इस भी के आगे, इस भी वोल्ट वाले के आगे सीधा लगा हुआ है बी पॉइंट, मतलब भी पोटेंशियल होगी वहाँ पे। अब देखो इस तीनों की इक्विवेलेंट क्या होगा, 3C होगा कि नहीं, तो इस तीनों की इक्विवेलेंट हो जाएगा, डायरेक्ट कर लो मैं, तो नेट इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हो जाएगा 3C और वो उसके सीरीज में, तो 3C इंटू C बाय 3C प्लस C, वही तो है, यानी कि 3C स्क्वायर बाय 4C, इट मीन्स 3C बाय 4। इस तरीके से निकाले जाएंगे। एग्जाम्पल है सामने, ए और बी के बीच इतने सारे कैपेसिटर लगे हुए हैं, तो इसकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है C, ठीक है। अब देखो हमें मेथड ऑफ सेम पोटेंशियल वाला अप्लाई करना है, यानी कि कहाँ पोटेंशियल सेम होगा, जिससे कि ये पता कर लें कि कौन सीरीज में और कौन पैरेलल में, तब तो हम लगा पाएंगे ना। तो वो चीज़ें करना शुरू करते हैं। चलो भाई ये कनेक्टिंग सीधा वायर है, तो यहाँ पे भी है, तो यहाँ पे भी क्या होगी, बी ही होगी भाई, सीधा सा बी पोटेंशियल है, तो वहाँ पे भी ही होगी। लेकिन देखा जाए यहाँ पे क्या होगी, बीच में आइसोलेटेड सिस्टम भी है, होगा, तो कोई बात नहीं, यहाँ पे नहीं पता है तो जहाँ नहीं पता है वहाँ पे x मान लेते हैं, ठीक, कुछ तो होगी ना, x मान लेते हैं। चलो भाई यहाँ पे तो पता ही है a होगा, b है, यहाँ पे भी यही होगा, यहाँ पे भी यही होगा, यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे भी होगा, इन सब पॉइंट्स पे x होगा, इधर b है। चलो भाई ठीक, फाइनली a और b के बीच निकालना है, तो 2 पॉइंट लेते हैं, a और b ले लिया हमने, और बीच में क्या है, बीच में x है, तो चलो भाई b और x के बीच में 2 लगे हुए, bx, इसकी पोटेंशियल डिफरेंस देखो b माइनस एक्स, इसकी भी b माइनस एक्स या x माइनस b, ठीक। तो लेकिन है तो 2, तो चलो इसके क्रॉस हमने 2 लगा दिया, b और x के बीच में 2 कैपेसिटर लगा दिया। अब देखो x और a के बीच 1 है, x और a के बीच 1, ये भी लगा दिया। फिर देखो इसका भी होगा, इसका भी, ये देखो b और a के बीच है, b और a के बीच, तो b और a से कनेक्ट कर दिया, वायर है ना, यहाँ से भी लगा सकता हूँ ना, सिंपल सी बात है, इसके लिए कंफ्यूज नहीं होना है। तो चलो भाई b और a के बीच हमारे सब कुछ आ गए। अब देखो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, ये दोनों पैरेलल दिख रहे हैं, ये दोनों पैरेलल की ये सीरीज और ये दोनों सीरीज ऐड होने के बाद ये पैरेलल, तो आप आसानी से निकल जाएगी। इस दोनों की सब तो C ही है ना, लिखने की कोई जरूरत नहीं है। चलो इसकी क्या होगी, पैरेलल है तो 2C, ये हो गए 2C, 2C के ये क्या
छोड़ो, ए बी नेमिंग कर देता हूँ। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ ए एंड बी बराबर कितना होगा, कितना होगा 2C, जिसको मैं मान लेता हूँ D, नेमिंग कर देता हूँ। वैसे करने की जरूरत नहीं थी, आपको शुरुआत है तो समझ में आने के लिए ये करना पड़ रहा है। ये दोनों की पैरेलल तो 2C होगा, उसका नेमिंग मैंने D कर दिया, नाम रख दिया कि भाई D है वो, ठीक। ये D जो आया है यानी 2C जो है इसकी क्या है, सीरीज में। नाउ इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ D एंड AB, इसका नाम कुछ रख दो, कुछ रख दो, ई रख दो, तो D एंड E कितना होगा, ये 2C और ये C सीरीज में, तो 2C²/3C, इट मीन्स 2C/3। अब चलो इसका आ गया इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ ए एंड डी, नहीं ऑफ डी एंड कितने वाली दिया भाई, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ डी एंड ई, तो डी एंड ई का इसका नाम F रख देता हूं। अब चलो ये F, इतने सारे का नाम रख दिया मैंने, इतने सारे का नाम हमने F रख दिया जो 2C/3 है, और वो 2C/3 इसके क्या है, पैरेलल में है। सो C इक्विवेलेंट फाइनल लास्ट वाला C इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, ये F और ये पैरेलल में है, तो 2C/3 प्लस C पैरेलल में है ना ये वाली, तो 2C/3 इतने सारे के फालतू का लिखना पड़ रहा है मुझे, तो 5C/3 यही होगी फाइनली इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। तो इसे समझना था। 3 एग्जाम्पल्स मैंने लिख रखा है, ठीक है। अब इस तीनों को सॉल्व करना और डिफरेंस भी समझना चाहिए। आप जो ये लाइनिंग देख रहे हैं ना वो प्लेट है, जैसे कि हम पढ़े हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ऐसे हम जानते हैं। तो ये पैरेलल प्लेट्स कैपेसिटर है जिसकी हमने पोटेंशियल कुछ दे रखा है। तो इस तरीके से इसे कैसे सॉल्व करें अच्छे से समझना चाहिए। अब देखो ये कनेक्टिंग, ये प्लेट्स है, ये सब प्लेट्स है, कंडक्टिंग प्लेट्स, उनको पैरेलल रख दिया तो पैरेलल प्लेट हो गए। उसकी कैपेसिटेंस C होते E0A/D, C बराबर E0A/D, एरिया और D पे डिस्टेंस बिटवीन प्लेट पे डिपेंड करते हैं। सबकी डिस्टेंस D ही है, एरिया A ही है, सबका एरिया क्या है, एरिया A ही है और डिस्टेंस D ही है, और इससे कंफ्यूजन ना हो। और E0 तो E0 कांस्टेंट ही होते हैं। अब सबके सॉल्यूशन देखना शुरू करें कि इसका सॉल्यूशन क्या होगा। फर्स्ट ये बीच में जो दिख रहे हैं ये ऐसे कनेक्टिंग वायर है, यानी कि मेथड ऑफ सेम पोटेंशियल वाले सवाल हो गए। जहाँ पे वायर कनेक्ट कर दिया तो वहाँ पे तो पोटेंशियल सेम हो जाएगा। तो मान लें इसकी पोटेंशियल कुछ होगी, हम 0 भी मान सकते हैं, हम x भी मान सकते हैं, ठीक है। इसकी पोटेंशियल कुछ होगी क्योंकि ये कहीं से कोई बैटरी से कनेक्टेड है नहीं, ये P से कनेक्टेड है, तो P पोटेंशियल होगी, Q पोटेंशियल होगी, इसकी P पोटेंशियल, इस दोनों की पोटेंशियल P और इस दोनों की पोटेंशियल Q। यहाँ पे इस दोनों की पोटेंशियल P क्योंकि P से कनेक्टेड है, और इस दोनों प्लेट की पोटेंशियल सेम होगी, वो Q होगी। तो ये जो वायर से कनेक्टेड है तो पोटेंशियल सेम होगी। तो यहाँ पे इस प्लेट और इस प्लेट की पोटेंशियल सेम होगी क्योंकि ये वायर से कनेक्टेड है। तो इसकी पोटेंशियल को मान लेते हमें x है, ठीक है। तो हमें P और Q के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है, P एंड Q के बीच में। तो एक पॉइंट P ले लेते हैं और दूसरा पॉइंट Q ले लेते हैं, P Q हो गए, ठीक। P और Q। अब देखना शुरू करो, P और X, P पोटेंशियल X पोटेंशियल के बीच एक कैपेसिटर लगा दो पैरेलल प्लेट P और X के बीच। तो जब भी ये नए वाले पॉइंट्स आए, नए वाले, तो बीच में हम उस पॉइंट को रख देंगे। तो P और X के बीच में एक है, P और X के बीच में एक कैपेसिटर लगा देता हूँ, P और X के बीच में एक कैपेसिटर लगा दिया। फिर दूसरी देखो, ये हो गया एक कैपेसिटर, ये हो गया दूसरा पैरेलल प्लेट, ये हो गया थर्ड। तो PX के बीच हो गए ये कितने, PX, ये भी X, तो ये भी X ही होगी ना, तो ये भी, इसकी पोटेंशियल भी X ही होगी। तो ये भी एक कैपेसिटर बना रहे हैं, तो PX इसके बीच भी है, तो दूसरा एक और लगा दो इसी में, ये भी लगा दिया हमने। फिर अब चलो X और Q के बीच, X और Q के बीच एक लगा दो, ये लगा दिया। अब ये फिगर इस तरीके से चेंज हो गई, तो अब आसान है हमारा सॉल्व करना। ये दोनों क्या है, हम डायरेक्ट करेंगे, उतना नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये C है, ये C है, तो पैरेलल में है तो 2C,
2C के ये क्या सीरीज में, 2C के ये क्या सीरीज में। अब इसको हटा के एक लगा सकते हैं ना 2C का, तो 2C क्या है, एक C है, 2C इंटू सी बाई 2C प्लस C, यानी कि 2C स्क्वायर बाई 3C, यानी 2C बाई 3। तो ये हमारे आंसर हो गए 2C बाई 3। C के बदले क्या लिखना पड़ेगा, 2 एप्सिलॉन नॉट A बाई D, 2 एप्सिलॉन नॉट A बाई D, क्योंकि C तो होता है पैरेलल प्लेट का E नॉट A बाई D। अब चलो यहाँ पे सॉल्यूशन करें, इसकी मान लेता हूँ x तो सेम, नहीं x नहीं है, ये तो P दिया ना, तो ये भी P पे, ये भी P पे, ये दोनों Q पे। तो चलो भाई, एक P है और दूसरा, एक P पॉइंट है और दूसरा Q पॉइंट है, तो P और Q पॉइंट मान लिया। तो ऊपर देखो ये दोनों प्लेट, एक है P पे, ये वाला प्लेट P पे है और ये वाला Q पे, तो P और Q के बीच में एक कैपेसिटर लगा दिया। फिर ये देखो Q पे, ये भी देखो Q पे, पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, तो वो कैपेसिटर में कोई चार्ज स्टोर होगा ही नहीं। दोनों ही प्लेट की पोटेंशियल सेम है ना, तो ये कैपेसिटर फॉर्म करेगा ही नहीं, तो उसे भूल जाओ। ये वाला हुआ, ये वाला गायब हो गया, बचा ये, तो ये है Q पे, ये है P पे, देखो P पे, तो ये Q ये P, तो P और Q के बीच में एक और लगा दो, तो 2 हो गए पैरेलल में, तो C इक्विवेलेंट हो जाएगा, दोनों पैरेलल है ना, 2C, सीधा ऐड होता है ना C प्लस C, 2C यानी 2 E नॉट A बाई D, इसके भी आ गए हमारे। अब बचे थर्ड, ये देखो P P Q Q, इसमें कोई प्लेट गायब नहीं होने वाला है, इसमें जैसे ये गायब हो गया ना, क्योंकि उसमें पोटेंशियल डिफरेंस 0 था, दोनों सेम पोटेंशियल पे ही थे, इसलिए गायब हो गए। अलग अलग प्लेट को अलग अलग पोटेंशियल चाहिए ना, वो तो सेम मिल गया दोनों प्लेट को। तो एक है P, इसकी सोल्यूशन हो गया अब हमारे इसका, एक है पॉइंट P और दूसरा है पॉइंट Q। P Q के बीच एक कैपेसिटर लगा दो भाई, लगा दिया। फिर देखो ये P ये Q, एक और लगा दो P Q के बीच, तो ये भी लगा दिया P Q के बीच। ये देखो P ये Q, एक और लगा देते हैं P Q के बीच, तो ये 3 हो गए। 3 कैपेसिटर सीरीज में हो गए, तो C इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा इस केस में, इस केस में C इक्विवेलेंट हो जाएगा 3C, यानी 3C के बदले E नॉट A बाई D। तो इस तरीके से हमारे इस टाइप के सवाल सॉल्व होगा, तो इसे नोट कर लो और दिमाग लगाओ। एक और एग्जांपल है मेरे पास, देख लो, ये दोनों कनेक्टेड है, इसकी अगर x होगी तो इसकी भी x ही होगी, कनेक्टेड है तो मान लिया, अगर नहीं पता है तो मानना पड़ेगा ना, x मान लिए। तो चलो भाई P और Q के बीच निकालना है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस P एंड Q के बीच, तो जिस दो के बीच निकालना होता है वो 2 पॉइंट लेते हैं हम, और जो नए पॉइंट्स होते हैं उसके बीच रख दो। तो जो एक x वाले हैं तो उसके बीच रख देता हूँ, तो देखता हूँ x और P के बीच एक है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, x और P के बीच एक कैपेसिटर लगा दिया, फिर P Q के बीच एक लगा दो, फिर P Q के बीच एक लगा दिया, फिर Q X के बीच एक लगा दो, Q और X के बीच एक लगा दिया। अब देखो ये बिल्कुल सीरीज लग रहे हैं, ये उसके पैरेलल में लग रहे हैं, तो C इक्विवेलेंट, ये दोनों सीरीज C और C सीरीज में है, तो क्या होगा C/2 होगा ना, C/2, C इंटू C/C प्लस C, तो C/2 हो गए इसके, और वो उसके पैरेलल में, तो C/2 प्लस C मतलब 2C 3C/2, यानी कि 3 एप्सिलॉन नॉट A बाई D। इस तरीके से ये हमारे आ गए। तो इस टाइप के अब सवाल हमारे से छूटेगा नहीं, उसे हम सॉल्व कर लेंगे। ठीक, एक और एग्जांपल लेता हूँ, नेक्स्ट टाइप में आते हैं हमारे वो, ये तो सेम पोटेंशियल वाली थी। अब जो हमारे मेथड्स है वो है इनफाइनाइट सीरीज प्रॉब्लम, इनफाइनाइट जिसको लैडर प्रॉब्लम भी कहते हैं। तो इनफाइनाइट सीरीज प्रॉब्लम, इनफाइनाइट सीरीज प्रॉब्लम, ये एग्जांपल नहीं है, ये मेथड है, और इससे इस पर हम करेंगे इनफाइनाइट सीरीज प्रॉब्लम। ये क्या होते हैं, तो इसका एग्जाम्पल ही करेंगे हम, इसे कहते ही है लेकिन एग्जाम्पल ही से ही तो सीखना है। तो चलो भाई, ये A है, ये B है, इसके बीच में एक कैपेसिटर लगा है ऐसे, एक कैपेसिटर लगा है ऐसे, फिर आगे कैपेसिटर ऐसे, फिर ऐसे, फिर
ऐसे ये बढ़ते चले जाएंगे इनफाइनाइटली, इनफाइनाइट टाइम तक ये ऐसे कनेक्टेड रहेंगे। सब के सब सी ही है, सब के सब सी ही है, बहुत सारे ऐसे लैडर्स की तरह बढ़ते रहेंगे इनफाइनाइटली। तो क्या करेंगे, इसीलिए तो कहते हैं इसको इनफाइनाइट सीरीज प्रॉब्लम। अब गौर से देखा जाए, ये सी अगर इसको मिटा दिया जाए देन दिस इज सेम एज दिस। अब ये देखो, ये सी, फिर इसको हटा दूँ तो भी सी, इसको हटा दूँ तो भी सी, मतलब कि यही चीज़ बार बार रिपीट होते जा रहे हैं। सी, आगे भी सी रिपीट होते जाएंगे। तो ये कहलाते हैं इनफाइनाइट सीरीज प्रॉब्लम। ये देखना है कि सेम चीज़ें रिपीट होनी चाहिए, और जब ऐसी सेम चीज़ें रिपीट होगी तो हमें वी ए एंड वी बी यानी ए और बी के बीच इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस पूछे जाएंगे। तो कैसे सॉल्व हम करेंगे उस टाइम में, तो देखा जाए ए बी है ना, ये सी और ये सी, इसके आगे यही चीज़ें रिपीट होते जा रहे हैं, इसके आगे सेम चीज़ें इज रिपीटिंग। तो हम उसको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस उसका हम मान लेंगे, इसके आगे जो भी कनेक्टेड है उसकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस को हम x मान लेते हैं। ठीक, तो इसको हम x मान लेंगे और तब जाके सॉल्व करते रहेंगे। समझ में आ रही है? अब ये देखो, इसके आगे जितने भी है सेम चीज़ें रिपीट हो रही ना, तो उतने सब के इक्विवेलेंट को ही हमने x मान के वहाँ पे सेट कर दिया। भाई लो, आगे की सब की इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस x है, इसके साथ आप कनेक्ट कर लो। नहीं, इस दोनों पॉइंट के अक्रॉस जितने भी हैं सबकी मैंने x मान लिया। ठीक, अब इसकी इक्विवेलेंट इनफाइनाइट वाले में ऐसे ही करना है। अब इसके इक्विवेलेंट निकाल के रख देना है, तो हमारे आंसर आ जाएंगे फाइनली ए एंड बी के बीच की इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। अब ये देखो, ये दोनों क्या है, पैरेलल में। क्यों पैरेलल में? यहाँ और यहाँ एक बैटरी लगा दूँ तो इस दोनों की पोटेंशियल वही होगी और इस दोनों की भी पोटेंशियल वही होगी, तो ये दोनों क्या है, पैरेलल में। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इस दोनों की क्या हो जाएगी, पैरेलल में, तो सी प्लस एक्स, और ये सी प्लस एक्स इसके सीरीज में है। तो इसको थोड़ा और बढ़ाऊँ तो हमारे फिगर कैसे बनेंगे, ये होगा और इसके आगे एक ऐसे लगा देता हूँ, ये ए, ये बी, ये सी और ये सी प्लस एक्स, ए बी सी, और ये चीज़ें ऐड होके यहाँ पे सी प्लस एक्स लगा दिया मैंने, क्योंकि ये दोनों का एडिशन 6 प्लस एक्स होगा, क्योंकि ये पैरेलल में था। अब ये दोनों तो सीरीज में है, सीधा वायरा, इसको खींच के ऐसे सीधा कर सकते हैं, इसको पकड़ के खींच लो तो सीधा हो जाएगा। नहीं, तो सीरीज में है, तो इस दोनों की सीरीज कॉम्बिनेशन निकाल दो, तो सी इक्विवेलेंट हो जाएगा। सी इक्विवेलेंट कितने हो जाएंगे, दोनों का क्या होगा, मल्टीप्लीकेशन सी इंटू सी प्लस एक्स बाई सी प्लस एक्स, यही होते हैं ना सीरीज में, दोनों का मल्टीप्लीकेशन व दोनों का एडिशन। लेकिन देखो गौर से एक और चीज़ें, फाइनली सी इक्विवेलेंट जो हमने एक्स माना था वो यही आगे जो ये सी लगा था वो तो पीछे भी लगा है ना। इनफाइनाइट में अगर एक और कनेक्ट भी कर दूं तो क्या फ़र्क पड़ेगा, तो इस पूरे का भी इक्विवेलेंट सी ही होनी चाहिए, क्योंकि जब इतने सारे में इसको भी ऐड कर दूं तो भी इक्विवेलेंट तो एक्स ही होनी चाहिए, क्योंकि आगे भी यही फॉर्म सी का ही फॉर्म है। तो यहाँ x है तो इस पूरे का भी x ही होना चाहिए, तो ये इक्विवेलेंट फाइनली x होना चाहिए, और तब जाके हम x का वैल्यू निकालेंगे और वही होगा, इसके भी x, इस पूरे की x। तो ये इसको काटने के बाद आगे भी तो वही x दिख रहे हैं ना, नहीं दिख रहे हैं, पूरे की अगर x मानूं तो इसको काटने के बाद जो कुछ भी बचते हैं लैडर वो तो सेम टू सेम दिखते हैं, इसीलिए x इधर भी x उधर भी। अब यहाँ से x निकाल लेना तो पूरी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आ जाएंगे। अब देखो सी स्क्वायर प्लस सी एक्स बाई 2c प्लस एक्स, समझ में आ रहा है क्या, सी स्क्वायर प्लस सी एक्स बाई 2c प्लस एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई 2cx या सी स्क्वायर
प्लस सी एक्स इक्वल टू 2cx प्लस एक्स स्क्वायर। क्वाड्रेटिक एक्स स्क्वायर में है तो x को निकालना है ना, तो x को ही क्वाड्रेटिक मानेंगे। चलो सेटिंग करता हूँ थोड़ा, इसी को उधर लेके जाओ। तो एक्स स्क्वायर 2cx माइनस सी एक्स, 2cx माइनस सी एक्स, तो हो गए हमारे cx माइनस सी स्क्वायर इक्वल टू 0। हमें x निकालना है ना, तो x में क्वाड्रेटिक को एस्यूम करेंगे। तो x क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया ना, एक्स स्क्वायर एक्स, एक्स का पावर 0, एक्स का पावर 0। तो x में क्वाड्रेटिक है नहीं, है ना, तो चलो x निकालते हैं। तो x हो जाएगा माइनस b, तो माइनस b के बदले क्या होगा c प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो 4ac बाई 2a माइनस b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, c के बदले माइनस सी स्क्वायर है, ये c है, सी स्क्वायर। तो यहाँ से हमारा x आ जाएंगे कितने, माइनस सी प्लस माइनस रूट अंडर सी स्क्वायर प्लस 4c स्क्वायर, यानी कि 5c स्क्वायर, 5c स्क्वायर बाई 2। इट मीन्स माइनस सी प्लस माइनस रूट अंडर 5 और c स्क्वायर बाहर आ गए c बन के बाई 2। इतनी हमारे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगी, माइनस सी प्लस माइनस रूट अंडर 5c बाई 2, यही होगी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस।